व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 125 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो बारोक्वार के बिलियंस है उन लोगों को रोक के रखा है नेवी के लोगों ने। तो जो नेवी के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि तुम लोग बारोक्वार के लोग हो, हम लोग तुम लोगों को इस वार में पार्टिसिपेट करने नहीं दे सकते। तो जो वो लोग हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग तो एलेवेस्टर के नॉर्मल सिटीजन है, हम लोगों को पता ही नहीं बारोक्वार क्या है। तो ये सुनने के बाद जो मरीन के ऑफिसर है वो लोग हेजिटेट कर रहे थे उन लोगों के ऊपर हमला करने से, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो तशीगी है वो आ जाती है और एक एक करके सारे के सारे बारोक्वार के बिलियन को पेल देती है और कहती है कि तुम लोगों को हेजिटेट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग बिलियंस है। बारोक्वार के एक यूनिट का नाम है बिलियन। अगर तुम लोग इन लोगों को मार भी देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग एलेवेस्टर के सिटीजन नहीं है। और उसके बाद वो कहती है कि लगता है सब लोग क्लॉक टावर पे है। मुझे भी लगता है कि जो क्लॉक टावर है वहाँ पर ही बॉम्ब रखा हुआ है। और उसके अगले सीन में हम लोग क्लॉक टावर का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर 7 और मिस्टर 7 का पार्टनर मिस फादर्स डे वहाँ पर है और खुशी के मारे दोनों ही चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मिस्टर 0 ने हम लोगों को ये काम सौंपा है। जब हम लोग इस टास्क को कंप्लीट कर लेंगे हम लोगों को बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस मिलेगा और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हम लोग देखते हैं कि उस क्लॉक टावर के अंदर एक बहुत बड़ा जाइंट कैनन भी है और वहाँ से वो लोग बॉम्ब को शूट करने वाले हैं स्क्वायर पे, और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी और क्रोकोडाइल का फाइट देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि दोनों ही बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि तुमने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता, मुझे क्या समझ में नहीं आता। हम लोग देखते हैं कि लूफी उसके कोई भी बात का आंसर नहीं करता, वो उसके ऊपर हमला कर देता है। एक के बाद एक डिस्परेट हमला करते रहता है। जो क्रोकोडाइल है वो बहुत ही मुश्किल से डॉच कर रहा है। जो लूफी है वो जिड्डो गटलिंग का भी यूज़ करता है, लेकिन उससे भी बच जाता है क्रोकोडाइल। और जो लूफी है वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हाँप रहा है। जो क्रोकोडाइल है वो भी हाँप रहा है और वो कहता है कि लूफी तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। मैंने जो पॉइजन तुम्हारे बॉडी के अंदर घुसाया है वो अभी तक काम करना स्टार्ट कर दिया है और तुम्हारा जो बॉडी है वो नम फील होगा, तुम्हारा बॉडी का जो सेंसेस है वो बंद हो जाएगा। तुम जीतो और हारो इस फाइट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर आज ही तुम मरने वाले हो, क्योंकि एंटीडोट किसी के पास नहीं है और इस अंडरग्राउंड टेम्पल पे दफन होके मरोगे तुम, यही तुम्हारा कबर बनेगा। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, उसके बॉडी में पॉइजन ने तोड़ लेना स्टार्ट कर दिया है। उसका जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग मिस्टर 7 और उसके पार्टनर को देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि अभी बस 15 सेकेंड बचा हुआ है और वो लोग जो कैनन है उस पर आग लगा देते हैं। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का जो फायर करने का प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके अगले सीन में हम लोग उसप को देखते हैं। जो उसप है उसके पीठ में चॉपर है और चॉपर के पीठ में बीवी है। उसप है वो नामी को वार्न करता है और कहता है कि जल्दी करो, तुम्हें जो प्रिपरेशन लेना है जल्द से जल्द लो। हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो अपने वेपन को दे मारती है और कहती है साइक्लोन टेम्पो, और जो उसका वेपन का जो सामने का हिस्सा है वो खुल के सामने चला जाता है उसप के और उसप के मेन पॉइंट पे लगता है। और भाई जो दर्द होता है वो मुझे भी फील होता है। हम लोग देखते हैं कि उसके नीचे से साइक्लोन टेम्पो स्टार्ट होता है और उस टेम्पो के वजह से एक बहुत बड़ा साइक्लोन आ जाता है, जिसके इम्पैक्ट से सब लोग ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जो उसप है वो कहता है कि मैं बचूंगा या फिर नहीं मेरे को नहीं पता। उसके ऊपर चॉपर है, उसके ऊपर वीवी है और सब लोग कहते हैं कि ये कैसा प्लान है। और उसके बाद जो नामी है वो नीचे से चिल्ला चिल्ला के कहती है कि सांजी तुमको पता है ना क्या करना है। जो चॉपर है वो सांजी के पैर में कूदोगे और जो सांजी है वो लात मार के उन लोगों को और भी ऊपर पहुंचा देगा। जो जोरो है वो कहता है कि मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है। उसके अगले सीन में हम लोग सांजी को देखते हैं, वो खिड़की से कूद जाता है और जो चॉपर है वो उसके पैर के ऊपर कूद जाता है। हम लोग देखते हैं कि सांजी एक बहुत ही तगड़ा किक मारता है जिससे चॉपर और बीवी चला जाता है जोरो जहाँ पर है वहाँ पर। और उसके बाद जो जोरो है वो भी कहता है कि चॉपर मेरे कटाने के ऊपर कूद जाओ। जो जोरो है वो हवा में कूद जाता है और जो चॉपर है वो जोरो के कटाने के ऊपर कूद जाता है, लेकिन जोरो उन लोगों को फायर करने से पहले ऊपर जो मिस्टर 7 और उसका पार्टनर है वो लोग नोटिस कर लेते हैं और वो लोग कहते हैं कि अरे ये तो मिस वेडनेसडे है, ये तो बारोक्वार का ट्रेटर है, हम लोग इसको मार डालेंगे। और नीचे जितने सारे लोग हैं नामी है सब लोग कहते हैं कि अरे उन लोगों ने देख लिया, उन लोगों ने नोटिस कर लिया। जो जोरो है वो कहता है कि अभी हम लोग हवा पे और अगर हम लोगों के ऊपर अभी उन लोगों ने गोली चला दिया तो हम सब लोग मरेंगे और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी और क्रोकोडाइल के बीच का फाइट देखते हैं। जो क्रोकोडाइल है वो लूफी को कहता है कि मुझे पता है तुम ग्रीडी नहीं हो, तुम इस कंट्री को हासिल करने के लिए भी यहाँ पर नहीं आए हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अपने दोस्त का ड्रीम फुलफिल कर रहे हो, लेकिन देखो तुम्हारा हालत क्या हो चुका है, तुम मेरे साथ जीत नहीं पाओगे, तुम लोग मरोगे, तुम लोग बहुत बड़े इडियट हो।
क्या ये सही है? तुम अपने दोस्त के लिए अपना जान दे रहे हो, लेकिन ऐसा एक दो दोस्त को अगर तुम ड्रॉप कर देते हो, अगर छोड़ देते हो, तो तुम्हारा जान बच जाता है। तो जो लूफी है वो कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुमको समझ में नहीं आएगा। जो वीवी है वो सब लोगों को कहती है कि किसी को मरना नहीं चाहिए, अपने जान के ऊपर गिव अप नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई खतरा आता है तो सबसे पहले वो ही कूद जाती है। तो अगर हम लोग उसकी मदद ना करें तो वो बहुत ही जल्दी मर जाएगी, बहुत ही आसानी से मर जाएगी, तुम लोग उसको मार डालोगे। तो जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि इसलिए तो मैंने बोला है कि ऐसे दोस्त अगर होते हैं जो कि वार्डन है, उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। हम लोग देखते हैं लूफी को हद से ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि नहीं, वो हमारा दोस्त है और हम लोग दोस्तों को ऐसे पीछे नहीं छोड़ते, हम लोग नहीं चाहते कि वो मर जाए, तो इसलिए हम लोग फाइट करते रहेंगे जब तक बीवी अपने ड्रीम के ऊपर गिव अप नहीं करती। तो जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि अगर तुम मर गए तो, जो लूफी है वो कहता है कि अगर मैं मर गया तो मर गया, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो उसके अगले सीन में हम लोग मिस्टर सेवन और उसके पार्टनर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग एम करते हैं जोरो की तरफ, लेकिन जो जोरो है वो कहता है कि हम लोगों को देख लिया, मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, चौपा तुम भी डायरेक्शन चेंज करना। हम लोग देखते हैं कि जोरो डायरेक्शन चेंज करके उन लोगों को फायर करते हैं, वो लोग ऊपर की तरफ चले जाते हैं और जो मिस्टर सेवन और उसका पार्टनर है वो लोग फायर कर देते हैं। जो फायर है वो जाके जोरो को लगता है, जोरो को क्रिटिकल डैमेज होता है क्योंकि वो एक डायरेक्ट हिट होता है। हम लोग देखते हैं कि और 5 सेकंड बचा हुआ है वो कैनन ब्लास्ट होने में। हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो बीबी को लेके ऊपर की तरफ दे मारता है, लेकिन जो मिस्टर सेवन है वो चॉपर के ऊपर भी गोली चलाता है, लेकिन जो चॉपर है वो शेप शिफ्टिंग कर लेता है, वो साइज में छोटा हो जाता है और उसे बुलेट नहीं लगता, वो डॉज कर जाता है। अभी और 3 सेकंड बचा हुआ है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो वीवी है वो सेफली क्लॉक टावर के अंदर लैंड करती है। हम लोग नीचे सारे के सारे स्ट्रॉयर क्रू के मेंबर को देखते हैं, सब लोग चिल्ला के कहते हैं कि वीवी तुम्हारे पीछे देखो। हम लोग देखते हैं कि और 2 सेकंड बचा हुआ है, उसके पीछे मिस्टर सेवन और उसका पार्टनर है, लेकिन जो वीवी है वो अपने पिकॉक टेल से उन दोनों को मार के ऊपर से नीचे गिरा देती है। अभी हम लोग देखते हैं कि बस 1 सेकंड बचा हुआ है, वो कैनन ब्लास्ट होने वाला है, जो आग है वो जाने ही वाला है, लेकिन जो वीवी है उसने अपने पिकॉक स्लैशर से आखिरी सेकंड पे उस कैनन के जो रस्सी है उसको काट देता है जिसमें आग लगा हुआ है, और जो कैनन है वो ब्लास्ट नहीं होता, वो डिसेबल हो जाता है। जो जोरो है वो ऊपर से नीचे गिरता है। जो सांजी है वो कहता है कि तू अभी तक जिंदा है। जो जोरो है वो कहता है कि हमारे अटैक का क्या हुआ, उस कैनन का क्या हुआ। जो स्ट्रॉ हैट क्रू के सारे मेंबर है सब लोग उत्सुक होकर ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि हमारा जो एफर्ट है उसका रिजल्ट क्या हुआ। हम लोग वीवी को देखते हैं, वीवी चिल्ला चिल्ला के कहती है कि सुनो सब लोग, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, जो कैनन बॉल है उसमें टाइमर लगा हुआ है, अगर वो कैनन बॉल फायर भी नहीं होता वो थोड़ी देर बाद ब्लास्ट हो जाएगा, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग क्रोकोडाइल को देखते हैं, वो चिल्ला चिल्ला के अपना प्लान रिवील करता है और कहता है कि अगर मिस्टर सेवन उसे फायर करने में नाकाम भी रहा, जो बॉम्ब है उसमें टाइमर लगा हुआ है, कुछ सेकंड के बाद वो बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाएगा, और अगर हमारा प्लान फेल भी हो जाता है तो वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है और सारे के सारे जितने सारे लोग हैं स्क्वायर पे सब लोग मरेगा। और उसके बाद हम लोग कोबरा को देखते हैं। जो कोबरा है वो कहता है कि तुम तो बहुत ही बड़े नेस्टी इंसान हो। जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि मैं प्रिपेयर होना पसंद करता हूँ। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू के बाकी लोगों को देखते हैं। जो नामी है वो कहती है कि हम लोग उसको रोक नहीं पाएंगे। जो उसाब है वो कहता है कि हम लोग मरने वाले हैं। उसके बाद हम लोग वीवी को देखते हैं। वीवी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, अपना सर और माथा फोड़ने लग जाती है और कहती है कि हम लोगों के पास कोई चांस ही नहीं था इस कंट्री को बचाने का, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, हम सब लोग मरेंगे। क्रोकोडाइल तुम मुझे और कितना ज़्यादा सताओगे। और वो रो रही है और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर पेल आके पहुँच जाता है। और पेल को देखने के बाद जो वीवी है वो कहती है कि पेल हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, ये जो बॉम्ब है इसमें टाइमर लगा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि पेल वीवी का एक भी बात नहीं सुनता, वो अपने मनी मन कुछ बोलते रहता है। उसके बाद जो पेल है वो पास्ट के एक इंसिडेंट के बारे में बात करता है और कहता है कि वीवी तुमको याद है ना, जब बचपन में तुम फायरवर्क बनाना चाहते थे और तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया था, मैंने तुमको एक थप्पड़ भी मारा था। हम लोग देखते हैं कि पास्ट में जो पेल था वो वीवी के साथ गार्डियन की तरह बिहेव करता था। अगर वीवी कुछ गलत करती थी तो उसको डांटता भी था, उसको मारता भी था और उसका गुस्सा तोड़ने के लिए उसको पीठ में लेके आसमान की ऊंचाइयों पे उड़ता भी था। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग प्रेजेंट टाइम के पेल को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज़ करता है और फैल्को का आकार ले लेता है और लेके उस बॉम्ब को लेके बाहर से निकल जाता है। हम लोग देखते हैं कि पेल ने अपने आप को सेक्रीफाइस करने का डिसीजन ले लिया है। हम लोग देखते हैं कि उस बॉम्ब को लेने के बाद वो क्लॉक टावर से बाहर निकलता है और सीधा ऊपर की तरफ उड़ रहा है पूरी ताकत लगा के, पूरी तेज़ी से। और वो सोचता है कि मैं हूँ फैल्को और नेफेट तेरी रॉयल फैमिली का मैं रॉयल गार्डियन हूँ, मैं गार्डियन डेटी हूँ, मैं किसी को टच भी नहीं करने दूंगा रॉयल फैमिली को। हम लोग देखते हैं कि जो फैल्को है वो पूरी तेज़ी से बहुत ऊपर चला जाता है, वो बादलों के भी ऊपर चला जाता है और उस बादलों के भी ऊपर जाने के बाद उस बॉम्ब पे जो टाइमर है वो ख़त्म हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो बॉम्ब है वो ब्लास्ट हो जाता है आसमान में और वो इतना पावरफुल बॉम्ब था कि जो पूरा आसमान है वो ही ब्राइट हो जाता है। नीचे जितने सारे लोग हैं सब लोगों का रिएक्शन बहुत ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि एक ही सेकंड
में सब कुछ हो गया, सब लोगों को समझ में भी नहीं आया और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।